बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चक्कर में बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर, पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा और पटना के एएसपी काम्या मिश्रा समेत 7 लोगों को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों को सस्पेंड भी किया जा सकता है। और इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर, पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा समेत 7 अधिकारियों को जेल जाने की नौबत आ चुकी है और इन लोगों को सस्पेंड भी किया जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि दरअसल 13 जुलाई 2023 को पटना के विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों की पिटाई की गई थी। बेरहमी से महिला पुरुष सबकी पिटाई की गई थी। और इस मामले में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जिनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, वे कहते रह गए कि मैं एमपी हूं, मैं सांसद हूं, मुझे मत पीटो। लेकिन इसके बावजूद भी उनका सर फाड़ दिया गया था और उन्होंने इसकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की थी, जिसमें अब ओम बिरला की अध्यक्षता में एक लोकसभा के विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया और जिसके पास 21 सितंबर को बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर, पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा, एएसपी काम्या मिश्रा समेत 7 अधिकारियों को दिल्ली तलब कर किया गया है। और इस मामले में इन लोगों को सस्पेंड किया जा सकता है और 14 दिन की जेल भी इन लोगों को हो सकती है। लेकिन इन सब बातों को हम आपको बताएं उससे पहले हम आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलील बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये वीडियो क्लिप ध्यान से देखी और सुनी होगी। अब आपको हम इस वीडियो क्लिप के बारे में जरा बता देते हैं। दरअसल ये साल 2004 था जब उस समय भाजपा के तत्कालीन विधायक सलील बिश्नोई की ताबड़तोड़ पिटाई की गई थी। यूपी की घटना है, उत्तर प्रदेश की घटना है और भाजपा के एमएलए सलील बिश्नोई की ताबड़तोड़ पुलिस ने जो पिटाई की थी, इसी मामले में वहां के विधानसभा स्पीकर के समक्ष और भरे विधानसभा में खड़े होकर के तत्कालीन डीएम, जिस डीएम और एसएसपी ने और जिन पुलिसकर्मियों ने विधायक की पिटाई की थी, उन लोगों को आपने देख लिया होगा कि कैसे उन लोगों ने यूपी के विधानसभा के अंदर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके सर झुका करके माफी मांगी थी। और ये विधायक की मारपीट का मामला था। इन लोगों ने ही विधायक की पिटाई की थी और इसी मामले में इन लोगों को सजा भी सुनाई गई और इन लोगों को विधानसभा के अंदर में माफी मांगनी पड़ी थी। और ये वीडियो हमने आपको इसीलिए दिखाई ताकि हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि किसी भी विधायक और सांसद का क्या पावर होता है, वो पहले आप जान लीजिए। किसी भी विधायक या सांसद को कोई भी पुलिसकर्मी लाठी चार्ज नहीं कर सकता है, उस पर लाठी नहीं चला सकता है। उसको एक विशेषाधिकार दिया जाता है कि आप सांसद को, विधायक पर लाठी नहीं चला सकते हैं, उसको एक विशेषाधिकार है। अब आप ये जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये विशेषाधिकार और क्या क्या है, उसको भी जरा समझ लीजिए कि भरे सदन में, किसी भी विधानसभा में या लोकसभा में अगर कोई सांसद या विधायक अगर भारत मुर्दाबाद का भी अगर नारा लगाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगाता है,
फिर भी उस पर कोई भी केस नहीं हो सकता। यानी कि लोकसभा में या विधानसभा में अगर कोई सांसद या विधायक कुछ भी अगर बोल देता है, किसी को गाली तक दे देता है, किसी को मारने की बात अगर कर देता है, देशद्रोह का भी अगर बात कर दे, फिर भी उस पर कोई भी केस दर्ज नहीं हो सकता है। वही लेकिन अगर सदन के बाहर अगर कोई कुछ बोल दे तो उस पर केस दर्ज हो जाता है। वहीं आपको बताते चले कि सांसद और विधायक को एक विशेषाधिकार और है कि उस पर चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस हो, कितना भी बड़ा आपराधिक मामला हो, सदन के अंदर से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी भी विधायक या सांसद पर अगर कोई केस अगर दर्ज होता है तो उसके लिए सदन के अध्यक्ष से भी अनुमति लेनी पड़ती है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है। लाठीचार्ज की बात तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बहकावे में आकर के डीजीपी आर.एस. भट्टी हो, पटना के एसएसपी हो, पटना के डीएम ने जो सांसदों, विधायकों और आम लोगों पर जो लाठीचार्ज की थी, इसका खामियाजा अब डीजीपी को भुगतना पड़ेगा, पटना के डीएम को भुगतना पड़ेगा, पटना के एसएसपी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी अगले के बात पर ज्यादा नहीं कूदना चाहिए, जितना बड़ा चादर हो उतना ही बड़ा पैर पसारना चाहिए। डीजीपी आर.एस. भट्टी को, पटना के एसएसपी को और पटना के डीएम को यह पता नहीं था कि जिस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इशारे पर वो एक सांसद पर लाठी चला रहे हैं, वो सांसद उसका क्या कर सकता है। वो सांसद उसको जेल भेज सकता है, वो सांसद उसको सस्पेंड करा सकता है। और लोकसभा के विशेषाधिकार समिति के पास क्या पावर होता है, उसको भी जरा समझ लीजिए कि सबसे पहले इन लोगों को, बिहार के जो डीजीपी हैं, पटना के जो डीएम हैं, पटना के जो एसएसपी हैं और तमाम जिन अधिकारियों पर लाठीचार्ज का आरोप लग रहा है, इन लोगों को भरे लोकसभा में, सदन में खड़े होकर के नाक रगड़ करके माफी मांगनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, इन लोगों को लोकसभा अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि इन लोगों को जेल भेज सकते हैं, इन लोगों को सस्पेंड तक कर सकते हैं, इन लोगों की नौकरी तक खा सकते हैं। और अब देखना बाकी होगा कि इन लोगों को बचाने के लिए नीतीश कुमार आगे आते हैं या नहीं, तेजस्वी यादव आगे आते हैं या नहीं आते हैं। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल 25 अक्टूबर 2004 को, यानी कि आज से लगभग 18 साल पहले, सलील बिश्नोई जो कि भाजपा के नेता थे, एक विधायक के साथ लाठीचार्ज हुआ था। तो उस मामले में आपने देख लिया कि किस प्रकार से वहां के तत्कालीन डीएम और एसएसपी को सदन में खड़े होकर के माफी मांगनी पड़ी थी। अब 21 सितंबर को पटना के डीएम, पटना के एसएसपी, बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी को 21 सितंबर को लोकसभा के विशेषाधिकार समिति के समक्ष अब पेश होना है और इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर किसके कहने पर इन लोगों ने लाठीचार्ज की थी। और अगर इन लोगों ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का नाम ले लिया तो बिहार सरकार पर भी कार्रवाई हो सकती है, राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है, सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा सकती है। और लोकसभा के विशेषाधिकार समिति के पास इतना पावर होता है, इतना पावर होता है कि वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री तक की खटिया खड़ी कर सकता है, किसी राज्य के डीजीपी जो कि बिहार पुलिस का या किसी भी स्टेट का पुलिस का सबसे बड़ा पद कहा जाता है, उसको सस्पेंड कर सकता है, उससे भरी सभा में नाक रगड़वा सकता है। और ये बात बिहार के डीजीपी भूल गए थे, पटना के एसएसपी भूल गए थे, लेकिन उन्हें यह खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और 21 सितंबर को इन लोगों को दिल्ली में पेश होना है इस मामले में, और हमारी नज़र बनी हुई है। और इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।